आई रिमेंबर आपकी एक डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी और कुछ ट्रीटमेंट हुई डेंटल, और उसमें आपके डेंटिस्ट ने आपको ये कहा था कि क्योंकि ये ट्रीटमेंट है तो आप चबा नहीं पाओगे। जनरली जो डेंटिस्ट कहते हैं वेनिला आइसक्रीम या आइसक्रीम खा लो तो कैलोरी भी मिल जाएगी और थोड़ा पेट भर जाएगा वगैरह वगैरह, और आपको च्यू भी नहीं करना पड़ेगा। आपको वो कहा था। आप गए थे कुछ सुबह और फिर आपका लंच का वक्त था। मैं सोच रही हूँ ये क्या करेंगे, क्योंकि आइसक्रीम तो खाने से रहे, अभी तो उनका स्ट्रिक्ट डाइट चल रहा है और आपके पास तो एक्सक्यूज भी था। अब इसमें मैं क्या करूं, मुझे तो डॉक्टर ने बोला है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो चबा ही नहीं पाता। तो मैं देखना चाहती थी कि आप इसमें डाइट क्या फॉलो करोगे। तो आपका लंच का एक बैलेंस थाली है कि आप सैलेड लेते हो, आप रोटी, सब्जी, सीजनल सब्जी, आप दाल वगैरह जो भी कठोल वगैरह बनाया है। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी वहां पर जो शेफ जिन्होंने जो खाना बनाया वहां पर सारा रखा हुआ था, और मैं देख रही हूँ आप ना तो आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हो ना कुछ भी। आप एक ब्लेंडर ले रहे हो, उसके अंदर आपने सैलेड डाला, सब्जी डाली, रोटी डाली, दाल और कठोल का सब्जी, और आपने ब्लेंड करके एक स्मूदी बनाया और वो आप पी गए। और मुझे वो सीन अभी भी याद है ना। आई एम लाइक, मैं ये सोच रही थी कि मैं ये देख भी नहीं पा रही हूँ, आप इसे पूरा कर रहे हैं बिकॉज फॉर यू इट वॉज जस्ट कि मुझे ये न्यूट्रिशन बॉडी में डालना है। तो मैं कहती हूँ कि आपकी टंग लैमिनेटेड है। हाउ ऑन अर्थ इज इट पॉसिबल? जैसे मैंने कहा कि आप कुछ इरादा बना लेते हैं तो आप कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जिनका कोई सर्जरी होता है, कोई ट्रीटमेंट के बाद वो चबा ही नहीं पाते पूरी जिंदगी के लिए। तो मुझे तो ये 3 दिन करना था ना। 3 दिन मैं डी ट्रैक हो जाऊं। जब आप 3 दिन एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, डाइट छोड़ देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आप 6 से 9 दिन पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि जहाँ थे उससे उतना लेवल आपका कम हो जाता है। तो व्हाई नॉट टेक अ ब्रेक ऑन दैट।